ऐसा माना जाता है कि धरती पर पहला मनुष्य की स्पीसीज 6 मिलियन साल पहले पाई जाती थी और 4 मिलियन सालों पहले मनुष्य ने 2 पैरों पर चलना सीखा और लाखों साल मनुष्य के एवोल्यूशन में लग गए। पर हम मनुष्य ने धरती पर उतने समय तक राज नहीं किया जितने आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले जीवों ने किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम मनुष्य ने तो अभी तक 6 मिलियन साल ही इस धरती पर बिताए हैं, पर लाखों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स ने तो करीब 100 मिलियन सालों से भी ज्यादा इस धरती पर राज किया। उस वक्त ऐसे कई शक्तिशाली और दैत्याकार जीव इस धरती पर पाए जाते थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेट क्रिटेशियस के 2 सबसे विशालकाय प्राणी का आमना सामना हो तो किसकी जीत होगी। हम बात कर रहे हैं स्पाइनोसोरस और शक्तिशाली जाइगोनोटो या जिगानोटोसोरस की। हालांकि ये दोनों शिकारी सेम टाइम पीरियड में पाए जाते थे, पर ये अलग अलग स्थान पर रहा करते थे, इसलिए इन दोनों की लड़ाई संभव नहीं थी। पर यदि किसी तरह इन दोनों की लड़ाई होती तो कौन किस पर भारी पड़ता। इसकी लड़ाई से पहले चलिए दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर नजर डालते हैं। एक तरफ है सबसे मशहूर और सबसे विशाल मांसाहारी डायनासोर स्पाइनोसोरस, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। इस शिकारी की लंबाई 50 से 60 फीट, ऊंचाई 13 से 20 फीट और वजन 7 से 12 टन तक होता था। इस शिकारी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये जमीन और पानी दोनों में रहने के लिए बने थे। इस जीव की बाइट फोर्स 2 से 3 टन, इसकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मछलियों तथा छोटे डायनासोर को अपना आहार बनाते थे। स्पाइनोसोरस के पंजे भी सभी डायनासोरस से ज्यादा नुकीले और बड़े हुआ करते थे, और यदि इसके कमजोरी की बात की जाए तो इस शिकारी के दांत कॉनिकल शेप के हुआ करते थे, जो सिर्फ मछलियों को मारने के लिए बना हुआ था। ये अपने दांतों से बड़े डायनासोर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे और इसकी नजर भी उतनी तेज नहीं थी, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसके स्पाइन्स हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम जिगानोटोसोरस की बात करें तो ये 40 से 45 फीट लंबे, 13 से 16 फीट ऊंचे और 7 से 13 टन वजन वाले शक्तिशाली डायनासोर हुआ करते थे, जिसकी बाइट फोर्स टीरेक्स के लगभग बराबर यानी 4 से 6 टन तक हुआ करता था। इसकी खास बात यह थी कि इसके जबड़े सभी डायनासोर से ज्यादा बड़ा हुआ करते थे। इसकी बनावट ही दूसरे बड़े जीवों को अपना शिकार बनाने के लिए हुआ था, और इसकी रफ्तार भी लगभग स्पाइनो की दोगुनी थी, और इसकी कमजोरी भी स्पाइनोसोरस की तरह कमजोर नजर थी, और इसके ब्रेन का साइज काफी छोटा हुआ करता था। तो कभी भी इनकी आपस में लड़ाई होती तो पहले जीगा स्पाइनो पर 1-2 बार उसे अपने शक्तिशाली बाइट फोर्स से उसे चोट पहुंचाता, और स्पाइनो के दांत चूंकि बड़े डायनासोर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते तो वो अपने नुकीले पंजों से जीगा को बड़ा घाव दे सकता था। यह बात तो स्पष्ट है कि किसी नदी या पानी के आसपास स्पाइनो जीगा पर भारी पड़ता, पर यदि यह मुकाबला जमीन में हो तो 70% चांसेस जीगा के जीत के होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताना ना भूलें।